हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूरी पूजा सामग्री दिखाने जा रही हूं। तो हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत किस सामग्री से की जाती है, सबसे पहले मैं आपको उसी की जानकारी दे देती हूं। तो हरतालिका तीज व्रत में जो है खीरे का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जैसे कि कई लोगों के यहाँ सरगी खाकर इस व्रत को शुरू किया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है खीरा खाकर ही इस व्रत को शुरू किया जाता है और खीरा खाकर ही हरतालिका तीज व्रत का पारण भी किया जाता है। भगवान को भी खीरा अर्पित किया जाता है, तो इसलिए जो है पूजन के लिए और कई और उपयोग के लिए जो है आप खीरा जरूर रख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कि हम व्रत करते हैं तो सुबह सुबह भगवान की सामान्य पूजा के साथ जो है और व्रत का संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना संकल्प के की गई पूजा का हमें आधा ही फल प्राप्त होता है। ग्रंथों में ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो अपने द्वारा की गई तपस्या का जो है पूरा फल पाने के लिए आप जो है संकल्प जरूर ले लीजिएगा व्रत का। तो व्रत के संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, कुशा, दक्षिणा और थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए। ये मैंने संकल्प की सामग्री रखी हुई है। आप चाहें तो सामान्य तौर पर केवल हाथ में जल लेकर के भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन ले जरूर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब भी हम भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है। उसके लिए कुशा की आवश्यकता होगी। पूजा में भी उपयोग में लाया जाता है कुशा। ना हो तो आप फूल से भी पूजा कर सकते हैं। आगे आचमन किया जाता है। बिना आचमन के भी पूजा सफल नहीं होती है, तो आचमनी और ताम्र पात्र जो है हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आगे हरतालिका तीज व्रत के पूजन है तो जो है आप इस तरह की शिव परिवार की प्रतिमा ला सकते हैं। जैसे कि कई लोग मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना पाते हैं, गौरी माता की भी पूजा की जाती है हरतालिका तीज व्रत में, तो इस तरह से आप शिव परिवार की प्रतिमा ले आइएगा जिसमें सभी लोग बने हुए हैं। जैसे कि श्री गणेश बने हैं, भगवान कार्तिकेय हैं, तो पूरे शिव परिवार का पूजन जो है इस तरह की प्रतिमा में हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि इस तरह से आप शिवलिंग भी जरूर रख लीजिएगा जो भी आपके घर में हो, क्योंकि अगर मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना पाते हैं, देखिए शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो ये शिव जी की जलहरी है ये माता गौरी का प्रतीक मानी जाती है। शिवलिंग तो शिव जी के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं और ये जलहरी जो है माता गौरी का प्रतीक मानी जाती है। तो शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ के साथ माता गौरी का भी पूजन हो जाता है। तो आप शिवलिंग जरूर रखिएगा पूजा में, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अभिषेक करने होते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, तो शिवलिंग आवश्यक है। और अगर आपकी फोटो में जो है श्री गणेश ना बने हों, माता गौरी नहीं हो या शिवलिंग बस हो, तो आप इस तरह से हल्दी की गांठ को घिस करके गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं और सुपारी में मौली धागा बांधकर जो है गणेश जी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से गौरी गणेश बनाए जा सकते हैं। आगे जो है भगवान को आसन देने के लिए इस तरह से लकड़ी का पाटा रख लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए आप पीला या फिर लाल वस्त्र जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि कलश की स्थापना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो कलश पात्र में मौली धागा बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना करके तैयारियां आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। कलश में जो है आम के पत्ते लगाए जाते हैं, तो आप जो है आम के पत्ते रख लीजिएगा या फिर कोई भी पंच पल्लव में से जो है पत्ते आप रख लीजिएगा। कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र में जो है आप कोई भी सप्त धान्यों में से धान्य रख सकते हैं। हम यहाँ पे चावल रख रहे हैं। चावल आपको अष्टदल कमल बनाने के लिए भी चाहिए होंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में अक्षत के रूप में भी अर्पित करने के लिए जो है आप चावल भी रख लीजिएगा। इसके अलावा आगे जैसे कि हम दीप कलश बनाने वाले हैं, तो इस तरह से आप दीपक रख लीजिएगा और बाती वगैरह रख लीजिएगा, रुई रख लीजिएगा, घी, तेल वगैरह रख लीजिएगा। जो भी आप दीपक प्रज्वलित करने के लिए रखना चाहते हो वो सभी सामग्री जो है आप रख सकते हैं। आगे भगवान की पूजा के लिए जो है जल, गंगा जल और पंचामृत जरूर बना लीजिएगा। गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि मिला करके भगवान का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। आगे भगवान की पूजा के लिए जो है भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो सभी देवी देवताओं के लिए आपके पास वस्त्र ना हो तो आप वस्त्र की भावना से जो है कच्चा सूत या फिर मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि गौरी माता को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए तो आप इस तरह से मौली धागा रख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप गौरी माता के लिए इस तरह से चुनरी ला करके रख सकते हैं, या फिर इस तरह से ब्लाउज का पीस भी आप रख सकते हैं गौरी माता के लिए। फिर जो है पंडितानी को यानी कि ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, ठीक है।
और एक और महत्वपूर्ण चीज, आप यज्ञोपवीत जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये मुख्य व्रत है। तो पूजा में जो है भगवान भोलेनाथ को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। एक श्री गणेश के लिए अगर 2 नहीं है तो कम से कम 1 तो जरूर रखिएगा। इसके अलावा आगे भगवान के श्रृंगार के लिए हल्दी, चंदन इत्यादि रख लीजिएगा। वैसे भगवान भोलेनाथ को तो हल्दी सिंदूर नहीं लगता है, लेकिन श्री गणेश और गौरी माता को सिंदूर अत्यंत प्रिय होता है, तो हल्दी सिंदूर जरूर रख लीजिएगा। कुमकुम रख लीजिएगा और सफेद चंदन आप भगवान भोलेनाथ के लिए रख सकते हैं। और श्रृंगार की सामग्री में गौरी माता के श्रृंगार के लिए भी श्रृंगार का सामान बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। श्रृंगार का सामान दान भी किया जाता है। सौभाग्य सामग्री दान करने से जो है सौभाग्य की आयु लंबी होती है। तो देखिए, इस तरह से हमारे क्षेत्र में जो है ये बांस का बना होता है। इसको क्षेत्रीय भाषा में छिटवा बोला जाता है, ठीक है। तो इस छिटवे पे जो है पूरी श्रृंगार की सामग्री रख करके, खीरा वगैरह रख करके, फल फूल और व्यंजन सभी चीजें रख करके हम लोग दान करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके क्षेत्र में ऐसी चीजें मिलती हो, ये बांस का मिलता हो, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप प्लेट पे भी रख के दे सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है ये, तो फिर आप चाहें तो इस तरह से एक सूती कपड़े के ऊपर रख करके भी श्रृंगार की सामग्री दान कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार की सामग्री में जो भी आपकी सामर्थ हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, तेल, मतलब जितनी सामर्थ हो, दक्षिणा भी रखनी चाहिए, वो आप दान कर सकते हैं, ठीक है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर नहीं है, बहुत सारी सामग्री नहीं है दान करने के लिए, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, 5 चीजें, जिनमें से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और मेहंदी, ये सभी चीजें 5 तो आवश्यक ही होती हैं। तो केवल 5 सामग्री भी आप दान कर सकते हैं, या फिर 3 भी दान कर सकते हैं, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर। तो ये सभी चीजें जो है आप इस पर रख करके दान कर सकते हैं। तो ये रही श्रृंगार की सामग्री। आगे जो है भगवान को पत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो दूर्वा जो है भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान भोलेनाथ के लिए आप बेलपत्र की व्यवस्था कर सकते हैं, पीले फूल सभी देवी देवताओं के लिए, और गौरी माता के लिए लाल पुष्प की व्यवस्था आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फूल और पत्र, शमी पत्र मिल जाए तो धतूरा, जो भी शिव शंकर को प्रिय होता है, वो सभी चीजें जो है आप फूल पत्र में व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। पान के पत्ते आप जरूर रखिएगा, क्योंकि भगवान को जो है सबसे पहले नैवेद्य अर्पित किया जाता है, फिर पान अर्पित किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नैवेद्य भी दिखा देती हूँ। जैसे कि इस व्रत में जो है मुख्य रूप से नैवेद्य तैयार किया जाता है। तो जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं। हमारे क्षेत्र में जो है गुजिया, सलोनी, मतलब नमक पारे, मीठे पारे, पूड़ियां वगैरह भी जो है भगवान को अर्पित की जाती हैं। तो जो भी आपके क्षेत्र में, या फिर आप जो भी बना सके अपनी श्रद्धा से, सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि निर्जला निराहार व्रत करते हैं तो शक्ति भी नहीं रहती, तो जो भी आप बना सकें वो आप बना करके भगवान को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। लड्डू, मिठाई वगैरह बाजार से भी आप मंगवा सकते हैं, मिठाइयां वगैरह। इस तरह से नैवेद्य अर्पित करने के बाद जो है पान के साथ भगवान को सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची और दक्षिणा इत्यादि अर्पित करना चाहिए। तो ये सामग्री भी जो है आप 5 सुपारी भी जरूर ले आइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ भगवान को फल भी अर्पित किए जाते हैं। तो कोई भी मौसमी फल आप भगवान को अर्पित करने के लिए रख सकते हैं। केला, सेब वगैरह जो है फल आप ले आइएगा भगवान को अर्पित करने के लिए। 5 सुपारी के बाद आप भगवान को नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, तो आप नारियल भी रख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप धूप बत्ती रख लीजिएगा, दीप रख लीजिएगा, धूप दीप दिखाने के लिए भगवान को। हमारे क्षेत्र में जो है जो महिलाएं रात्रि का जागरण करती हैं, तो वो चारों प्रहरों में जो है हवन भी करती हैं, ठीक है। तो ये धूप है, सामान्य धूप। घर पर भी आप हवन सामग्री बना करके और फिर धूप मिला सकते हैं, ठीक है। तो हवन सामग्री आप जरूर रख लीजिएगा। हवन कुंड रख सकते हैं, उपले, लकड़ियां रख सकते हैं, आम की लकड़ी यानी समिधा रख सकते हैं। देखिए हवन कुंड छोटा है, तो अगर कई महिलाएं एक साथ पूजा कर रही हैं तो फिर बड़ा हवन कुंड और ज्यादा हवन की सामग्री लगती है। 4 प्रहरों में हवन करने के लिए जो है ज्यादा हवन की सामग्री की आवश्यकता होती है। हवन सामग्री के अलावा आरती का सामान भी रख लीजिएगा, उसमें कपूर भी रख लीजिएगा। जैसा कि कपूर गौरम करुणावतारम गाया जाता है, तो भगवान की आरती कपूर से भी की जाती है। और आरती थाल, घंटी वगैरह रख लीजिएगा। और जैसा कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा फूलों का मंडप सजा करके की जाती है, तो या तो आप जो है बाजार से फूलों का मंडप ला सकते हैं, या फिर घर पर भी जो है आप साड़ी वगैरह से भी बना सकते हैं मंडप, या फूलों को सजा करके भगवान भोलेनाथ के लिए मंडप भी जरूर सजा लीजिएगा। इस तरह से आप जो है पूजा की सामग्री रख सकते हैं। मैंने हर
हरतालिका तीज से संबंधित कई वीडियो बनाए हुए हैं। पूजा तो मैंने अलग से करके दिखाई ही है, विसर्जन विधि कैसे की जाती है वो मैंने दिखाया है, दान कैसे किया जाता है, पारण कैसे किया जाता है, सुहाग कैसे लिया जाता है, सभी चीजें मैंने अलग अलग से करके दिखाई है अलग अलग वीडियो में। नियमों का एक अलग ही वीडियो है, कथा का भी वीडियो मैंने दिया हुआ है जिसमें मैंने पूजा दिखाई है। पूजा आप देखते जाएंगे और कथा का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग वीडियो है, सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, ठीक है। ना केवल इस व्रत की, सभी व्रतों की जानकारी देती रहती हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।